नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। यह देवता 7 पुश्तों से आपके घर के इस हिस्से में रहते हैं और करीब 3 बार आपको मौत के मुंह से बचाया है। आपके पूरे परिवार पर इनकी छत्र छाया बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह आपसे और आपके परिवार से नाराज हो चुके हैं। आपकी ही कुछ गलतियों के कारण और आपकी ही कुछ आदतों के कारण, जिसके चलते आपके जीवन में कई सारे दुख आ रहे हैं, कई सारी तकलीफें भी आ रही है। इन देवता को दोस्तों आपको प्रसन्न करना होगा, लेकिन उससे पहले यह भी जानना होगा कि आखिर कौन है यह देवता जो पिछली 7 पुश्तों से आपके घर में ही रह रहे हैं और आपको दोस्तों इतनी बार मुश्किलों से बचाया है, परेशानियों से बचाया है। दोस्तों आज जो भी जानकारी हम आपको बताएं, किसी पड़ोसी को भी मत बताना, क्योंकि यह बात गुप्त ही रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे जिंदगी में हमारे भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, हम जो भी हमारे जीवन में करते हैं केवल भगवान की मर्जी से ही करते हैं। उनकी मर्जी के बिना तो दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलता। और यह देवता तो दोस्तों आपके घर में ही निवास करते हैं और इन्हीं देवता के कारण आपके जीवन में जितनी भी खुशियां आई है केवल इन्हीं की वजह से आई है। जितनी भी तकलीफों से आप बचे हो, बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचे हो, यहाँ तक कि पिछली 3 बार आपको मौत से भी बचाया है। आप देख सकते हैं पिछले समय में जाकर कि कब आपको दोस्तों कई बार तो एक्सीडेंट से बचाया होगा, कई बार ऐसे मौत के मुंह से निकाल कर यह देवता आपको लेकर आए हैं। आप तो दोस्तों भाग्य का साथ समझते हैं, आप तो सोचते हैं कि मैं लकी हूँ, लेकिन नहीं, केवल और इन देवता के हाथ के अलावा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर कौन है यह देवता और आखिर नाराज क्यों है। सभी चीजें बताएंगे, आखिर किस हिस्से में आपके घर में रह रहे हैं। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहे और लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा दोस्तों, जय काली का माता। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है उसमें कई सारे समाज है, कई सारी जातियां हैं और उनके क्या है कि कुल देवी और कुल देवता भी होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। कुल देवी देवता और पितृदेव भी दोस्तों हर समाज और हर जाति में होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी और कुल देवता की तो पूजा करते आ ही रहे हैं। यह बात तो दोस्तों आपको भी पता है, अवश्य पता होगी। यहाँ तक कि आपकी कई पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां नहीं बल्कि कई पीढ़ियां कुल देवी और कुल देवताओं को पूजते आ रही है। भारतीय लोग दोस्तों कई वर्षों से पूजते आ रहे हैं। कुल देवी देवता को पूजने के पीछे एक गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आओ जानते हैं कि सभी के कुल देवी देवता अलग क्यों होते हैं और उन्हें पूजना क्यों जरूरी होता है और आपके घर के किस कोने में वो रहते हैं। साथ ही साथ वह आपसे नाराज किस प्रकार से होते हैं, किस गलती से वह नाराज हो जाते हैं, उनको प्रसन्न कैसे किया जाता है, सभी चीजें बताएंगे। देखिए दोस्तों, जन्म हो, विवाह हो या फिर कोई भी मांगलिक कार्य, उसमें कुल देवी देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम की स्तुति की जाती है। इसके अलावा एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी देवताओं के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और कुल देवताओं के बारे में मालूम ही नहीं है या फिर जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। देखिए दोस्तों, सवाल यह है कि कुल देवता और कुल देवी सभी के अलग क्यों होते हैं। इसका उत्तर यह है कि कुल अलग है तो स्वाभाविक सी बात है कि कुल देवी और कुल देवता भी अलग अलग ही होंगे। दरअसल 1000 वर्षों से अपने कुल को संगठित करने
और उसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए ही कुल देवी और कुल देवताओं को एक निश्चित स्थान पर नियुक्त किया जाता था। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता था। आपके भी कुल देवी देवता एक निश्चित स्थान पर दोस्तों वह स्थापित होंगे, उनका भी एक मंदिर होगा या छोटा सा स्थान होगा। आपको नहीं पता है तो जाइए अपने दादा दादी या फिर अपने किसी और दोस्तों जाति के, अपने और गोत्र के लोगों से पूछिए, लेकिन पता जरूर करिए। मान लो कोई व्यक्ति गुजरात में रहता है लेकिन उसके कुल देवी देवता राजस्थान के किस स्थान पर है। यदि उस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरे कुल देवी देवता उक्त स्थान पर है तो वह वहां जाकर अपने कुल के लोगों से मिल सकता है। वहां हजारों लोग किसी खास दिन इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब है कि वे हजारों लोग आपके ही कुल के हैं, आपके ही गोत्र के हैं। हालांकि कुछ स्थान इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि वहां दूसरे कुल के लोग भी दर्शन करने आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आपके परदादा के भी परदाता ने किसी दौर में कहीं से किसी भी कारणवश पलायन करके जब किसी दूसरी जगह रेन बसेरा बसाया होगा तो निश्चित ही वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया होगा जहां पर आपके कुल देवी या कुल देवता की मूर्तियां रखी होगी। सभी उस मंदिर में जुड़े रहकर यह जानते थे कि हमारे कुल का क्या मूल है। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी जिसमें वह उन लोगों के नाम, पते और गोत्र दर्ज करता था जो आकर दर्ज करवाते थे। इस तरह एक ही कुल के लोगों का एक डेटा तैयार हो जाता था। यह कार्य वैसा ही था जैसे कि गंगा किनारे बैठा तीर्थ पुरोहित या पंडित आपके कुल और गोत्र का नाम दर्ज करते हैं। आपको अपने परदादा का नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन उन तीर्थ पुरोहित के पास आपके पूर्वजों के नाम लिखे होते हैं। इसी तरह कुल देवी और देवता आपको आपके पूर्वजों से ही नहीं जोड़ते, बल्कि वह वर्तमान में जिंदा आपके कुल खानदान के हजारों अनजान लोगों से भी मिलने का जरिया बनते हैं। इसलिए कुल देवी और कुल देवताओं को पूजने का महत्व है। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं और यदि यह सत्य है कि आत्मा होती है और पूर्वज होते हैं तो वे भी आपको कहीं से देख रहे होते हैं। उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है और वे आपको ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। अब फिर समझे दोस्तों ध्यान से कि प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी या देवता या ऋषि के वंशज से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो वह भारद्वाज ऋषि की संतान है। कालांतर में भारद्वाज के कुल में ही आगे चलकर कोई व्यक्ति हुआ और उसने अपने नाम से कुल चलाया तो उस कुल को उस नाम से लोग जानने लगे। इस तरह हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में भी मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। ऐसे अनेकों परिवार हैं जिनको क्या है कि अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने कुल देवी या कुल देवताओं के स्थान पर जाना ही नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी पूजा भी बंद कर दी। लेकिन उनके पूर्वज या उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं। यदि किसी को अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में नहीं मालूम है तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों या पंडितों से पूछकर इसकी जानकारी लेना चाहिए। यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि दोस्तों झड़ूला मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरा अनुसार कहाँ होता है या जात कहाँ दी जाती है। यह भी कि विवाह के बाद अंतिम फेरा 5, 6, 7 वो कहाँ होता है। कहते हैं कि दोस्तों कि जो लोग कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जिन लोगों को कुल देवी देवताओं पर दोस्तों विश्वास नहीं होता, धीरे धीरे जब देवी देवताओं का सुरक्षा चक्र उसके परिवार पे से हटता है तो परिवार में घटनाएं और दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, ग्रह कलेश उत्पन्न होने लगते हैं, उपद्रव मचने लगता है, अशांति ही अशांति शुरू हो जाती है और आगे वंश भी नहीं चल पाता। पिता द्रोही होकर व्यक्ति अपने वंश को नष्ट कर लेता है। इसलिए अपने कुल देवी देवताओं को पूजना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुल देवी देवता हमारे घर में ही वास करते हैं। कुल देवी देवताओं का जो स्थान होता है वो एक निश्चित स्थान होता है। आपको उस स्थान पर जाकर
दोस्तों साल में करीब एक बार तो अवश्य जाएं, जब आपकी तिथि होती है, जो नवरात्रि में जो तिथियां होती है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, उसमें आपको अपने कुल देवी देवताओं को अवश्य पूजना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से दोस्तों कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं। घर में कोई भी मांगलिक काम हो तो कुल देवी देवताओं को पूजो। रोजाना घर में कुल देवी देवताओं के नाम की अगरबत्ती, दीपक लगाओ, उनको भी पूजो। दोस्तों इस कार्य को करने से, कुल देवी देवताओं को पूजने से घर में दोस्तों एक जो सुरक्षा चक्र होता है हमारे देवताओं का, वो बना रहता है। सुरक्षा चक्र दोस्तों क्या काम करता है? देखिए, अगर हम अपने कुल देवी देवताओं को पूजते हैं तो हमारे घर में क्या परिवर्तन आता है या क्या चीज होती है? देखिए, अक्सर हम कहीं भी जाते आते हैं तो व्यक्ति का कभी एक्सीडेंट होते होते बच गया, मान सकते हैं हम दोस्तों कि हमारा कभी एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर तो देवताओं की छत्र छाया या भगवान ने बचाया या मेरा नसीब अच्छा है। तो दोस्तों वहां पर जब आप बच जाते हैं तो वो बचते हो आप अपने कुल देवी देवताओं के सुरक्षा चक्र के कारण। कभी दोस्तों हमको पता भी नहीं होता और हम अक्सर दोस्तों ऐसी जगह से बच के आ जाते हैं जहां सोचते भी नहीं है हम, और वह सुरक्षा चक्र भगवान का होता है, हमारे कुल देवी देवताओं का होता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे बच्चे भी दोस्तों जो छोटे छोटे होते हैं वह कई सारी समस्याओं से गुजर कर बड़े होते हैं। हमको तो पता भी नहीं होता जो बच्चे होते हैं वह कैसे बड़े हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चे बड़े होने में बहुत मुश्किलें आती हैं। अक्सर दोस्तों हम कई जगह देखते हैं कि कई छोटे छोटे बच्चे सड़क पर चलते फिरते कहीं टकरा जाते हैं या कुछ हो जाता है, या फिर बच्चा किसी का गलत पैदा हो जाता है, किसी को कोई बीमारी लग जाती है। तो दोस्तों बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक दोस्तों वह क्या होता है कि हमारे कुल का वंशज, उसके ऊपर भी सुरक्षा चक्र होता है। तो ऐसे में कुल देवी देवताओं की बहुत ही दोस्तों जरूरी होती है कि वे हमसे खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो उनको प्रसन्न आपको करना बहुत जरूरी है। प्रसन्न किस प्रकार किया जाए? दोस्तों अगर पता नहीं है कि कहाँ उनका स्थान है तो पता करिए कि आपके घर के कुल देवी देवता कौन है। अगर पता है तो नियमित उनको पूजो, नियमित पूजना जरूरी है। हर पूर्णिमा पर उनका धूप ध्यान करें, घर में अगरबत्ती दीपक लगाएं, नारियल बधारें। साथ ही जब भी घर में कोई अच्छा काम हो तो उनको भी पूजें। आपको ये करना पड़ेगा, इसी से कुल देवी देवताओं की छत्र छाया आपको बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार से कष्ट आना शुरू हो जाते हैं, दुर्घटनाएं होना शुरू हो जाती है, उन्नति रुकने लग जाती है, वंश आगे ही नहीं बढ़ पाता और वंश धीरे धीरे दोस्तों नष्ट होने लगता है। तो आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं कि आपके घर के कुल देवी देवता कहाँ वास करते। तो देखिए, जो कुल देवी देवता होते हैं वो हमारे घर में ही वास करते हैं, यानी कि जिस घर में उनका कुल रहता है तो वो उसी घर में वास करेंगे। मान लो आप जिस घर में रहते हैं तो आपके देवता भी आपके साथ ही रहेंगे। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपके देवता आपके साथ रहेंगे, लेकिन शर्त ये है कि अगर वे खुश हैं तो आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। अगर वे आपसे रुष्ट है तो फिर आपके जीवन में परेशानियां आनी निश्चित ही है। देखिए दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि क्या कुल देवी देवताओं का हमारे जीवन में असर होता है। देखिए दोस्तों, आप भले ही दूसरे देवताओं को, दूसरे भगवानों को मत पूछिए, लेकिन सबसे पहले कुल देवी देवताओं को पूछिए। आप महादेव के मंदिर बाद में जाओ, लेकिन पहले अपने कुल देवी देवताओं को पूछो, क्योंकि वो सबसे पहले हैं, वो सबसे आगे हैं। भगवान महादेव भी उसी के ऊपर कृपा करते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को प्रसन्न रखते हैं। अगर आपके घर के कुल देवी देवता ही प्रसन्न नहीं है और आप रोजाना महादेव के मंदिर जा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, महादेव भी कृपा नहीं करेंगे। इसलिए पहले कुल देवी देवताओं को पूजो, उनकी दोस्तों पूजनीय शक्ति में बहुत असर होता है। ध्यान रखना इस बात का, आपके घर पर सुरक्षा चक्र का जो छत्र छाया है वो ही बनाते हैं। ध्यान रखना इन बातों का। अब सवाल आता है दोस्तों घर के पूर्वजों का। देखिए दोस्तों, हमारे जो घर के पूर्वज होते हैं, मान लो कि किसी के परदादा अब नहीं रहे, किसी के परदादा के पिता नहीं रहे, ऐसे दोस्तों जो पीढ़ियां हैं वो अब नहीं रही है, तो वो हम उनको पूर्वज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई पूर्वजों को तो हम जानते नहीं हैं, कई पूर्वजों को तो हम पहचानते भी नहीं हैं। आजकल की जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने दादाजी को जानती है, परदादा को भी नहीं जानती है।
लेकिन दोस्तों पूर्वजों को पूजना बहुत ज़रूरी होता है। किसी के पूछते नहीं घर होते हैं, यानी कि कई सालों पुराने घर होते हैं, तो देखिए दोस्तों वहाँ पर पूर्वजों का वास होना निश्चित है। ऐसे में पूर्वजों का भी पूजना बहुत ज़रूरी होता है, पूर्वजों का पूजन भी करना ज़रूरी होता है। श्राद्ध पक्ष आए तो निश्चित ही दोस्तों आपको श्राद्ध करना ही जरूरी है, पूजन करना ज़रूरी है। तो आशा है दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को, पहचानने को मिला होगा। जो भी बातें बताई है उसमें कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सहायता चाहिए तो भी पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।